बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक जो हमारा मेन है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड एस्टिमेशन के बारे में कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हमारे पास क्या है और एस्टिमेशन क्या है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखिए इन्फ्रेंसेस मीन होते हैं मफरूज़ात बनाना, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में आपका क्या मफरूज़ा है, मफरूज़ात क्या है, आप उसके बारे में इन्फ्रेंसेस क्या बना रहे हो। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो हमारे पास है वो डिवाइड हो जाता है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होती है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द डेटा, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन भी यही है, सब कुछ यही है, तो मैं आपको साथ लिख भी देती हूँ। हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, कि हम अपने जो प्रोसेस है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने का अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ collected from सैम्पल। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है कि हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है स्टूडेंट, हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, सैम्पल यूनिट्स हैं, तो ये हमारे पास टोटल क्या है पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि आपने ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सैंपल कलेक्टेड है फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड देन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, और फिर उस बेसिस सैंपल्स की बेसिस पे जो आप पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे हो, फिर उसकी बेस पे जो आप ड्रॉ कर रहे हो इन्फ्रेंसेस, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। वो हमारे पास क्या होता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस आपके पास क्या आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। ये तो हमारे पास हो गया स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। आप इसको कहते हो कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरियाज है। अब देखिए हमने पढ़ा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस डिवाइड हो जाता है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है वो डिवाइड हो जाता है टू मोर क्राइटेरिया में, मोर एरियाज, मेजर एरियाज जो हैं। एक होता है एस्टिमेशन, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे, एंड सेकेंड आपके पास होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये इंशाल्लाह इसकी मैं अभी डेफिनेशन आपको बता दे रही हूँ, बट जो ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है डिवाइड हो गया है 2 मेजर एरियाज में, जो कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट है एस्टिमेशन, सेकेंड इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एस्टिमेशन हमारे पास होता है इज अ प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट of the true but unknown value of population parameter by using the sample observation from the population। बट आपको सिंपल मैं जो आपको बताऊं कि एस्टिमेशन हमारे पास क्या है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर इज टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर इज नॉन एज एस्टिमेशन। ये जो आपके पास डेफिनेशन है एस्टिमेशन की, ये मैं आपको लिख देती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। बड़ी ही ईजी डेफिनेशन है और आपको याद की बगैर याद हो जानी है, सिर्फ पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। हमारे पास एस्टिमेशन क्या है, the entire process of using an estimator to produce an estimate of the parameter
ऑफ द पैरामीटर। अच्छा स्टूडेंट, बड़ा ही इजी इसमें है। इसमें दो चीज़ें हमने पहले माइंड में रखनी है। हमारे पास दो मेन चीज़ें आ गई। एक हमें पता होना चाहिए एस्टिमेटर क्या है, दूसरा हमें पता होना चाहिए एस्टिमेट क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ बता देती हूँ कि हमारे पास एस्टिमेटर क्या है और एस्टिमेट क्या है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का आपको पता चल गया है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल कलेक्टेड करते हैं उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो हम अपना इन्फ्रेंसेस जो है मफरूजात ड्रॉ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस टू मेन टाइप्स में डिवाइड हो गया मेजर एरियाज में। एक एस्टिमेशन है, दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी बताती हूँ, बट एस्टिमेशन आपको क्या डेफिनेशन में लिखा है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर। अब पहले हमें एस्टिमेटर और एस्टिमेट का पता होना चाहिए, तो उसकी मैं आपको लिख देती हूँ स्टेटमेंट कि हमारे पास एस्टिमेटर और एस्टिमेट क्या होता है। अक्सर ये हमसे डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछ भी ली जाती है। आपके पास जो एस्टिमेटर है वो हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर पहले आपने बताना है आपके पास एस्टिमेटर के। एस्टिमेटर इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू। हमारे पास जो एस्टिमेट है इज़ अ रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर इज़ अ रूल और formula used to estimate an unknown value of parameter देन ये भी मैं आपको साथ समझाती हूँ। एक एस्टिमेटर था, दूसरा एस्टिमेटर है, एक हमारे पास है एस्टिमेट। एस्टिमेट हमारे पास क्या है कि एन एस्टिमेट इज़ अ स्पेसिफिक, आप कहते हो वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, specific value of estimator obtained by substitution, sample observation in the estimator। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है कि हम कहते हैं कि हमने एस्टिमेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हमारे पास क्या थी, हम कहते थे द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, बट हमें इसमें टू मेन चीज़ें माइंड में रखनी है। एक हमें पता होना चाहिए कि एस्टिमेटर क्या है, सेकेंड हमें पता होना चाहिए एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेटर हमारे पास क्या है कि इज़ अ रूल और फार्मूला यूज टू एस्टिमेट एन अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ये हमारे पास क्या है कि जो आप रूल या फार्मूला यूज़ कर रहे हो अपनी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। इट सिंपली आप कह सकते हो कि जो फार्मूला होता है या जो रूल यूज़ करे उसको आप कहोगे एस्टिमेटर। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी, एस्टिमेटर इज़ अ रूल और फार्मूला यूज टू एस्टिमेट एन अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। अब एस्टिमेट हमारे पास क्या आ जाता है, एस्टिमेट हम कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूशन सैंपल ऑब्जर्वेशन इन द एस्टिमेटर। कि जो हम रूल या फार्मूला एस्टिमेटर यूज़ करते हुए जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक वैल्यू जो आपके पास आ रही है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, एस्टिमेट होती है। मैं इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखिए एस्टिमेटर हमारे पास क्या है, इज़ अ रूल और फार्मूला। ठीक है, रूल और फार्मूला के ज़रिए जो आपके पास वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया है 6/2, तो वैल्यू आपके पास आ गई है 3। ठीक है, तो जो 3 आपके पास वैल्यू आ गई, इट्स अ एस्टिमेट। ठीक है, अब हमने एस्टिमेशन का क्या कहा था कि हमने कहा था कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर, कि आप फार्मूला यूज़ करते हुए टू प्रोड्यूस्ड एन एस्टिमेट, जो वैल्यू आप प्रोड्यूस करेंगे ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड द एस्टिमेशन। वो प्रोसेस आपको क्या कहेगा, एस्टिमेशन। तो बड़ा ही सिंपल वैल्यू हो जाती है हमारे पास।